हेलो क्लास, वेलकम मैं आप सभी का द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटाफिजिकल पोएट, या अब बात करें मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री या जो भी आपके सामने इससे रिलेटेड नाम आता है। ये एक ही आपका इंग्लिश लिटरेचर में जो टर्म बन जाता है स्टूडेंट्स, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे, जिसके लीडर जॉन डन माने जाते हैं। क्या है इसका शब्द का मीनिंग, कहाँ से इसके क्वेश्चन आते हैं, और वो सब आज हम इस लेसन में स्टूडेंट कवर करेंगे। चाहे मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट हो या मेटाफिजिकल पोएट्स, बिल्कुल ये सिलेबस में है। अभी जो उत्तराखंड के जो भर्ती है हमारी, न्यू सिलेबस आया हुआ है, और वैसे भी ये इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी टॉपिक्स में ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो मेटा जो वर्ड है एंड फिजिकल, देखिए कोरोना के बाद के समय की हम बात करें, किस तरह से जनता जागरूक हुई है, एक अवेयरनेस आई है, एक अवेकनिंग आई है। बस ये वही वो लोग जो गूढ़ से गूढ़ बातों को, जो दिखाई न दे, अप्रत्यक्ष बातों को समझ लेते हैं। मूर्त अमूर्त जो कॉन्सेप्ट होता है, तो अमूर्त चीज़ों को भी समझ लेना, ठीक है। बस ये वही होता है, जो लोग उसको समझ लेते हैं, ये वही है मेटाफिजिकल पॉइंट्स, ऐसा कंटेंट लिखने वाले और हमें वैसा कुछ समझने वाले। तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, परे, इस फिजिकल, इस पदार्थ वाली दुनिया से, ये लोक जो वर्ल्ड है हमारा, दुनिया जिसको हम कहते हैं, इससे परे जो होता है वो होता है मेटाफिजिकल। ओके, बियॉन्ड द वर्ल्ड। ओके, अब वर्ल्ड में क्या आ जाता है, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाती हैं, दुनियादारी, रिश्ते नाते, घर परिवार, गाड़ी बंगला, कार, एक्स, ऑल, सब कुछ आ जाता है। तो उन सब से परे जाकर जो कंटेंट लिखा गया, ओके, जिसमें एक गूढ़ मीनिंग छुपा है, डीप मीनिंग छुपा है, और वो जब लिखा गया, वो राइटर अपने आप में लिख रहे थे, लेकिन जब इसको बाद में एनालिसिस किया गया तो फिर ये टर्म आए निकल के कि अरे इन लोगों ने तो बड़ा गंभीर और डीप लिखा है, जिसमें कि एक अलग ही मीनिंग छुपे हुए हैं। तो इन सबको मिलाकर मेटाफिजिकल पोइट्स या उनका स्कूल कहा गया। अब ये टर्म की खासियत यह है कि ये किसी एक को डिनोट नहीं किया जाता है कि कोई एक है जो है मेटाफिजिकल पोइट, नहीं, ये ग्रुप्स को कहा जाता है। इनके लीडर जॉन डन है एक्चुअली। तो देख लेते हैं। द टर्म मेटाफिजिकल वॉज फर्स्ट अप्लाइड बाय ड्राइडन इन हिज असेसमेंट ऑफ द पोइट्री ऑफ जॉन डन। जब ये जॉन डन की पोइट्री को असेस कर रहे थे, चेक कर रहे थे, देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तब उनके मन में ये टर्म आया मेटाफिजिकल, क्योंकि जॉन डन ने इतना ज़्यादा उसमें गहरी जो बात लिखी थी। द टर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन। इसको पॉपुलराइज इन्होंने ही किया था, डॉक्टर जॉनसन ने, जो, ठीक है, जिन्होंने जो वर्क लिखा था लाइव्स ऑफ 52 पोइट्स, वहाँ इसको पॉपुलराइज कर दिया था। डॉक्टर जॉनसन अप्लाइड दिस टर्म टू अ ग्रुप ऑफ पोइट्स हु आर नाउ नोन एज द पोइट्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट स्कूल। इन्होंने इस टर्म को अप्लाई किया था उन लोगों के, उन पोइट्स के ग्रुप पर जो कि मेटाफिजिकल पोइट या स्कूल के कहे जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा नाम जो है, पहले से इनको नहीं पता था कि हम मेटाफिजिकल पोइट हैं, हम लोग हैं, हम 6-7 लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बाद में ये नाम दिया गया था उनको। एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक देयर पोइट्री एज ऑब्सक्योर। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं एक एक पॉइंट वाइज मैंने ये नोट्स बनाए हैं स्टूडेंट्स, इसमें सीधी सी ये बात है कि इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग में पूछ सकते हैं, मेटाफिजिकल का शब्द शाब्दिक अर्थ पूछ सकते हैं, उसके लीडर पूछ सकते हैं, इसको पॉपुलराइज किसने किया, इसको अप्लाई किसने किया, और इसमें कौन से राइटर आते हैं, कौन से पोइट आते हैं। ठीक है, और भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं मेटाफिजिकल पोइट के, वो हम लोग इन पॉइंट्स में कवर करते चलेंगे। तो बता रहे हैं, ये जो दे ट्राइड, जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, इन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया टू मेक देयर पोइट्री एज ऑब्सक्योर, डीप, मिस्टीरियस। बिल्कुल मिस्टीरियस पोइट्री, डीप, ऑब्सक्योर, जो समझ में, मतलब जल्दी से, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसको समझने के लिए आपको फुल्ली फोकस्ड होकर उसको समझना पड़ेगा, ऐसा बनाया। इनका प्राइमरी एम क्या था? ओके, टू स्टार्टल द रीडर बाय देयर ऑब्सक्योर एंड अनप्रिडिक्टेबल इमेजरी कंसीएट। स्टार्टल, चौंका देना रीडर को, बाय, कैसे? देयर ऑब्सक्योर एंड अनप्रिडिक्टेबल। ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, या फिर आप देखें जो ट्रांसपेरेंट वर्ड होता है उसका अपोजिट होता है ऑब्सक्योर, तो ये वही है। और अनप्रिडिक्टेबल इमेजरी, ऐसी इमेजरी जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अरे ऐसा भी हो सकता है। कंसीएट, कंसीएट मतलब एक ऐसी ही तुलना, एक बिल्कुल अति जाके, पार जाके, बियॉन्ड जाके जो तुलना करते हैं किसी चीज़ की दूसरी, उस दूसरी भिन्न चीज़ से, दैट इज़ कंसीएट। तो ये सब इस्तेमाल करते थे हमारे मेटाफिजिकल पोइट्स। इनकी जो पोइट्री थी पैक्ड फुल विद अफेक्शंस एंड कंसीट। कंसीट शब्द को बिल्कुल देखना है कि ये एक टर्म है इंग्लिश लिटरेचर का, फिगर ऑफ स्पीच है ये, ठीक है, मेटाफर सिमिली की तरह, जो उससे उनका ही एक और
बड़ा भाई या कह लो, उनका जब अति यूज़ होता है मेटाफर का या सिमिली का तो कंसीड होता है वो। टू सरप्राइज द रीडर बाय द बोल्डनेस एंड नोवेल्टी ऑफ देयर इमेजेस, जो छवि, जो एक सीन खींचते हैं ये अपनी पोएट्री में, सरप्राइज कर दें रीडर को, कुछ ये इनकी क्वालिटीज़ हैं। दे इंडल्ज इन स्ट्रेंड मेटाफर, फार फेच सिमिलीज एंड द मोस्ट एक्स्ट्रावेजेंट हाइपरबले। इंडल्ज करते हैं, शामिल करते हैं मेटाफर, बिल्कुल स्ट्रेंड, हाईली, ओके, फार फेच सिमिली, दूर तक जो दूरदृष्टि हो जिसमें ऐसी सिमिली, ऐसी तुलना करते हैं, और मोस्ट एक्स्ट्रावेजेंट हाइपरबले, बढ़ा चढ़ा कर जो कह लें, इतनी बढ़ा चढ़ा कर तुलना कर देते हैं दो चीज़ों की आपस में, दैट इज़ दे यूज दिस थीस, ओके। दे कल्टिवेटेड जेन्युइनिटी एट एनी कॉस्ट, जेन्युइनिटी तो होती ही है इनकी पोइट्री में हर तरह से, चाहे जैसे भी लिखें। दे सब्स्टिट्यूटेड फिलोसफिकल subtleties and logical hair splitting against the natural expression of feeling। भाई नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग या नॉर्मल कंटेंट लिखना, नॉर्मल साहित्य लिख देना इज़ ओके, लेकिन उसके अगेंस्ट लिखते हैं। हेयर स्प्लिटिंग मतलब होता है बाल की खाल निकालना, ऐसे लॉजिक्स बताते हैं अपने राइटिंग में, तो ये उस तरह की फिलोसफिकल बातों को शामिल करते हैं। They employed their vast out of the way learning without the slightest regard to propriety or naturalness। प्राकृतिक जो होती चीज़ें नॉर्मल होती है, नॉर्मल व्यक्ति करते हैं, आना जाना एवरीथिंग, जो भी एक समाज का जो एक साइकिल है दुनिया का जो चल रहा है, ये उसके परे जाके लिखेंगे, उसको कोई रिगार्ड नहीं देना, नेचुरलिटी को, ओके, प्रोप्रिएटी को, उससे अलग जाके ये लिखते रहे। इन जनरल दे आर वायलेंट, हार्श, कोल्ड एंड ऑब्सक्योर। हार्श भी लिख जाएंगे भाई, कभी कभी चौंकाने के चक्कर में वो हार्शनेस भी आ जाती है उनकी, कोल्ड तो है ही, और ऑब्सक्योरिटी। देयर पोएम्स आर हार्ड नट्स टू क्रैक, पोएम्स लिखते हैं बिल्कुल हार्ड नट्स टू क्रैक। ये एक उदाहरण है, ये मुहावरा है कि कोई चीज़ को जल्दी से समझ नहीं पाए तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है, हार्ड नट्स टू क्रैक, तो वही इनकी पोएम्स है, हार्ड नट्स टू क्रैक। कौन कौन से पोएट हैं ये बस याद करना है, इधर से क्वेश्चन ज़रूर आता है हमारा, अगर उनको मेटाफिजिकल पोएट्री टर्म से क्वेश्चन देना है तो। इसके फेमस कौन है, मेन पोएट जॉन डन है। कौन ने इसको असेस किया था, ड्राइडन ने। अप्लाई किसने किया था, डॉक्टर जॉनसन ने। तो ये थे मेन, जॉन डन, बेन जॉनसन, अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रैशियो, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वोगम, एंड्री मॉर्वेल, ये आपके नाम आ जाते। जैसे आपने यूनिवर्सिटी विट्स याद किया होगा, कुछ वैसे ही ये आपको 6 to 7 पॉइंट आपके याद कर लेना है। आपका मेटाफिजिकल स्कूल का क्वेश्चन तैयार है, टीजीटी पीजीटी जो लेवल होता है उनके लिए, है ना। जॉन डन, बेन जॉनसन, अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रैशियो, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वोगम, एंड्रयू मार्वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, मेटाफिजिकल पोएट्री डज नॉट रिप्रेजेंट एनी वन पॉइंट और पोएट्री वर्क। बिल्कुल किसी एक के लिए नहीं ये शब्द यूज़ किया गया है, इन ग्रुप्स के लिए यूज़ किया गया। इट इज़ डिस्टिंक्टिव स्कूल ऑफ थॉट, एक विशेष स्कूल है विचारों का। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट जो है, कि जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे क्रिएटेड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। इन्होंने ये टर्म को क्रिएट किया। क्रिएट कैसे किया भाई, कहीं लिखा होगा तो वो क्रिएट हो गया, यूज़ हो। तो इनका जो वर्क था, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, ये इनका वर्क है, एक वर्क लिखा इन्होंने। इसमें इन्होंने लाइफ लिखी है, बायोग्राफी लिखी है एमिनेंट इंग्लिश के पोइट्स की, 52 पोइट्स की बायोग्राफी लिखी थी। तो वो वर्क में इन्होंने अब्राहम काउले की जो बायोग्राफी थी उन 52 में से, उसमें ये टर्म इन्होंने यूज़ किया था, मेटाफिजिकल पोइट इन लोगों के लिए। जॉन डन क्या है, इनके लिए कहा जाता है, ये देखिए, डेथ बी नॉट प्राउड, ये एग्जाम्पल है आपके मेटाफिजिकल पोइट्री के, ठीक है। जॉन डन का डेथ बी नॉट प्राउड, अ वेलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, ये वर्क है इनका, अ वेलिडिक्शन फॉरवर्ड मॉर्निंग, उसमें इन्होंने ये लाइन लिखी है। विट शब्द जो यूज़ होता है बार बार मेटाफिजिकल पोएट्री में, विट, चतुराई, वाक चातुर्य का जो यूज़ होता है वो बात लिखी है यहाँ पर। मेटाफिजिकल पोएट्स आर हाईली फिलोसफिकल, देयर पोएट्री कंटेन डिस्प्ले ऑफ लर्निंग एंड फार फेच सिमिलीज एंड मेटाफर। सिमिली मेटाफर अति रूप में यूज़ होता है, वही आपका कंसीड जिसको कह सकते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल इन हर ऐसे, तो ये बात हमने रिपीट इसलिए कर दी क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जब ऐसे लिखा था, लाइव्स ऑफ 52 एमिनेंस पोएट, ओके, तो उसमें अब्राहम काउले की जो ऐसे था, उनकी जो बायोग्राफी थी, उसमें ये शब्द इन्होंने यूज़ किया था, मेटाफिजिकल।
हेनरी वॉगम एक्सपीरियंस्ड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंस्पायर्ड बाय द पोएम ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट। ये दोनों ही मेटाफिजिकल पोइट्री में आते हैं। इनका कनेक्शन क्या है? तो हेनरी जो है, हेनरी वॉगम ने जो इनको जो एकदम स्पिरिचुअल कनेक्शन प्राप्त हुआ था, एकदम अवेयरनेस अवेकनिंग हुई थी, तो वो जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री से हुई थी। कंसीड क्या है? एक्सटेंडेड कंपैरिजन, जब हम बढ़ चढ़ के कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल हाइपरबोले का जो हम यूज़ भी बता सकते हैं, दैट इज कंसीड। स्टूडेंट एंड मेटाफिजिकल पोइट्स बिलोंग टू द 17th सेंचुरी। ये देखिए, ये जो पोइट्स हैं 17th सेंचुरी को बिलोंग करते थे, और ये एक वर्क लिखा था टी.एस. इलियट ने, मेटाफिजिकल पोइट्री 1921, ये टी.एस. इलियट ने लिखा था इन लोगों को रिफ़र करते हुए। जॉन ड्राइडर ने क्या कहा है डन के लिए कि डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। ये कोटेशन किसने दी थी? जॉन ड्राइडर ने दी थी डन के लिए। मैन ऑफ लर्निंग भी कहा गया है इनको बाय सैमुअल जॉनसन। तो मैन ऑफ लर्निंग किसने कहा है? सैमुअल जॉनसन ने कहा है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड मैन ऑफ लर्निंग टू शो द लर्निंग वॉज देयर होल एफर्ट बाय सैमुअल जॉनसन। तो देखिए, ये जो मेटाफिजिकल, ये जो शॉर्ट में लिखा था ना मैन ऑफ लर्निंग, तो ये पूरा कोटेशन एक्चुअली ये है, ठीक है, जो सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि ये लोग शो करते हैं अपना बेस्ट और मैन ऑफ लर्निंग है। अब्राहम काउले इंपॉर्टेंट है जॉन डन के बाद, क्योंकि इन्हीं की बायोग्राफी में ये शब्द यूज़ किया था, ग्रेटर देन। अब सैमुअल जॉनसन ने इनकी बायोग्राफी में यूज़ किया था द वर्ड मेटाफिजिकल, ओके। तो इनको ये जॉन डन से ज़्यादा ग्रेट मानते हैं सैमुअल जॉनसन। वो अलग बात है कि जॉन डन फेमस हैं, जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट हैं, लीडर हैं, लेकिन सैमुअल जॉनसन जी अब्राहम काउले को उनसे बेहतर मानते थे। The poet Abraham Cowley, in whose biography Samuel Johnson first named and described metaphysical poetry, इन्हीं की बायोग्राफी में ही ये पहली बार ये शब्द यूज़ हुआ था। ये बात घुमा फिरा के 2-3 बार लिख दी गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन बने हैं कई बार, इसीलिए जब ऐसे आता है ना तो समझ जाएगी ये सरफेस के क्वेश्चन को आपको याद रखना ही है। ये नाम कहाँ से आया था? तो ये अब्राहम काउले के चैप्टर में था, वही बात है। ये भी सैमुअल जॉनसन, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये सैमुअल जॉनसन ने कहा था। स्टेप्स टू द टेम्पल, ये रिचर्ड क्रैशियो का वर्ड है, मेटाफिजिकल पोइट्री का उदाहरण है। टी.एस. इलियट डिफ्योरिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर मेटाफिजिकल पोइट। टी.एस. इलियट ने क्या कहा था मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए, पोइट्स के लिए, कि ये क्या करते हैं, सब तरह के एक्सपीरियंस को डिव्योर कर देते हैं, उंडेल के रख देते हैं। टू इस कॉय मिस्ट्रेस एंड्रू मार्वेल का वर्क है अब्राहम काउले, पिंडारिक ओट्स बाय अब्राहम काउले, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। हॉली सोनेट बाय जॉन डन, सीरीज ऑफ 19 पोएम, 19 पोएम है कुल मिला के हॉली सोनेट में, जो कि जॉन डन का वर्क है, और ये एक उदाहरण है मेटाफिजिकल पोइट्री का। मेटाफिजिकल पोइट्स फॉर बेस्ट नॉन फॉर यूजिंग कंसीट, कंसीट के यूज़ करने के लिए जाने जाते हैं स्टूडेंट्स। एंड नो मैन इज़ एन आइलैंड, ये जॉन डन ने कहा है। द एपरेशन बाय जॉन डन, द इनडिफरेंट बाय जॉन डन, ये इंपॉर्टेंट है, मेटाफिजिकल पोइट्री के आपके उदाहरण हैं। और एक एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत, इसको मैंने देखा क्वेश्चन बार बार दिख रहा था कि जॉन डन ने कंपेयर किया है 2 legs ऑफ द कंपास टू द 2 लवर इन वन ऑफ हिज पोएम। ये जो कंपास होता है उसके जो 2 legs होते हैं वो 2 लवर से उन्होंने उसको कंपेयर किया है। तो स्टूडेंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेटाफिजिकल पोइट्री या मेटाफिजिकल स्कूल। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कि ये एक नाम भारी भरकम है, क्या पढ़े, ये इसमें यही है कि भाई इन लोगों ने कुछ अलग ही लिखा है, स्पिरिचुअलिटी से लेकर कनेक्टेड होकर, आध्यात्मिकता से कनेक्टेड होकर, दुनिया से परे जो बातें लिखती हैं वो हो जाता है हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप ये लेसन आपकी हेल्प करेगा एग्जाम में। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, आई प्रे कि आप सबकी अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लगे, एंड खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।